मित्रों, किशनगंज बिहार के मेरे एक लेखक साथी ने यह एक संस्मरण कह सकते हैं या लघु कथा कह सकते हैं, मुझे भेजी और उन्होंने इसे स्वयं ही लिखा है, अंकित किया है। मैंने इस पर अपनी राजी दिखाई और उनकी बताकर ही मैं इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। यह उनके द्वारा स्वयं का एक लेख है जो लघु कथा के रूप में सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा उन्होंने कहा। कहते हैं, मेरे पिताजी PWD ऑफिस में ट्रेजर गार्ड के पद पर नौकरी करते थे। उनके ऑफिस में ही एक पंडित जी भी कार्य करते थे। उनका नाम था उपेंद्र पंडित। वे तंत्र मंत्र और कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे। दूर दूर के लोग उनके पास तरह तरह की समस्याएं लेकर आते थे और वे अपने तंत्र मंत्र से उनकी समस्या दूर कर देते थे। पंडित जी के 3 पुत्र हुए, गोपाल पंडित, भूपाल पंडित और दिगपाल पंडित। इन तीनों ने भी अपने पिता से तंत्र मंत्र सीख लिया था और वे लोग भी इसमें धीरे धीरे पारंगत हो चुके। पर बड़ा बेटा गोपाल पंडित कुछ ज़्यादा ही पारंगत था। ऐसा कहा जाता है कि वह देवी माता के आगे गिरकर खूब रोता था और उनसे अपनी नौकरी लगा देने की प्रार्थना करता था। उन्हीं दिनों बड़े बेटे गोपाल पंडित की शादी संयोग से एक ऐसे परिवार में हो गई जो इन्हीं के समान तांत्रिक क्रियाओं में बहुत माहिर था। अब गोपाल पंडित को काफ़ी शक्ति और सहारा मिल गया। उसने अपने ससुराल के लोगों के साथ मिलकर अपने पिताजी पर ऐसा शक्ति बाण चलवा दिया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। सब लोग खूब रोए धोए, पर गोपाल पंडित का सपना पूरा हो गया। अनुकंपा के आधार पर उसे अपने पिताजी के ऑफिस में उनकी जगह सरकारी नौकरी मिल गई और दोनों भाइयों को फूटी कौड़ी नहीं मिली। यह सब कर्मकांड का कमाल था। आज वह बहुत सुखी और संपन्न जीवन जी रहा है, जबकि दोनों भाई अभी भी रो रहे हैं और दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को मैं केवल फिल्मों व टीवी में ही देखता था, पर जब वास्तविक जीवन में इतने निकट से इसका आभास किया तो विश्वास हो गया कि सच में ऐसा होता है। बाप को मारकर नौकरी प्राप्त करने वाले इस कलयुगी बेटे को जब भी मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मेरी आत्मा रो पड़ती है। ऐसा लिखा स्वयं लेखक ने और मुझ तक पहुँचाया, जो बिहार से हैं।